न चीनी न चाशनी न दूध मावा का काम। त्योहार वाले सबसे टेस्टी और हेल्दी लड्डू जो मुंह में जाते ही घुल जाएं। बनाना है बहुत आसान। आज मैं लेकर आई हूँ त्योहार स्पेशल, विंटर स्पेशल, सबसे ज़्यादा हेल्दी ऐसे लड्डू जो हैं एनर्जी का भंडार, साथ के साथ खूब सारे विटामिन कैल्शियम से भरपूर। एक बार बनाएं, महीनों खाइए। बहुत ही सिंपल सरल वाली रेसिपी है। स्वाद इतना बढ़िया, घर में सबको पसंद आए और बनाना है मिनटों का काम। बहुत ही हेल्दी सुपर गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो थोड़ा सा मैंने 1 कप से मेजरमेंट किया है। थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ता, बादाम और किशमिश। ये ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, जो आप लाइक करते हैं, जो आपके पास है आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप भर के मखाना लिया है, जिसे फॉक्सनट इंग्लिश में कहते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है खसखस और गोंद, और यहाँ पर लिया है खरबूजे के बीज। जो आप लाइक करें आप इसमें ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने 1 कप यहाँ पर लिया है बेसन और 1 कप लिया है गेहूं का आटा। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है पैन, और पैन में हम डालेंगे 4 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज। बीज में कद्दू के बीज या तरबूजे के बीज या खरबूजे के बीज, जो भी चाहे आप ले सकते हैं। और 4 बड़ा चम्मच खसखस लिया है। इसे भी एक साथ में दोनों को हम भून लेते हैं, बिना तेल बिना घी डाले। और आप इसे कब जानेंगे कैसे ये भुन गया है? जब इसमें से चट चट की आवाज़ आने लगे तब जान लीजिए ये भुन गया है। और जो ये खरबूजे के बीज हैं ये थोड़े से फूल भी जाते हैं। तो देखिए आपको दिखा रही हूँ, इसे निकाल लेते हैं और वापस से हम डालेंगे पैन के अंदर जो मैंने मखाना लिया था। तो इसे साफ़ करके अच्छी तरीके से लेना है, क्योंकि इसमें कभी कभी किसी किसी मखाने के ऊपर छिलका भी लगा रहता है। तो मैंने साफ़ करके ही लिया था। 2 मखानों के ऊपर छिलका रह गया था, छूट गया था, नहीं देखी। उसे अब मैं निकाल लेती हूँ। तो इसके अंदर से सीलन निकालनी है, क्योंकि सील जाते हैं पैकेट के अंदर। और इसे भी अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो एक मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये अच्छे से क्रंची हो गए हैं और इसे हम निकाल लेंगे पैन से। अब यहाँ पर पैन में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी, और घी को मेल्ट होने देते हैं। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर मैंने गोंद लिया है। जो गोंद बहुत आसानी से किराना स्टोर पे मिल जाता है। तो इसे भी हम 2 बैच में फ्राई करेंगे। एक बैच में ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि घी की क्वांटिटी बहुत कम है। अगर घी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो एक बार में ही फ्राई हो जाएगा। वैसे आप 2 बार में इसे फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये कच्चे रह जाते हैं। तो ये मुंह में आते हैं, जब लड्डू खाएंगे आप तो मुंह में चिपकते हैं। तो इसे बहुत अच्छी से क्रंची होने तक फ्राई करना है। तो एक बैच मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, दूसरा बैच मैंने डाल दिया है। और इसे डालकर छोड़ना नहीं है, तुरंत इसी तरीके से स्पैचुले से घुमाना है और इधर उधर करके क्रंची होने तक बढ़िया से फ्राई करना है, बहुत अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाते हैं तो इसमें लाल लाल कलर दिखाई देने लगता है। तो इसे भी निकाल लेते हैं, ये भी फ्राई हो चुका है। तो ये वापस से हम उसी पैन में यहाँ पर हम बादाम भून लेते हैं। सभी ड्राई फ्रूट को अलग अलग भूनिएगा, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस सबका अलग अलग होता है फ्रेंड्स। इन सभी ड्राई फ्रूट को भूनकर ही लड्डू बनाइएगा। एक तो सेल्फ लाइफ लड्डू की बढ़ जाती है, दूसरे ड्राई फ्रूट के स्वाद भी और फ्लेवर भी बढ़ जाते हैं। तो बादाम हमारा थोड़ा रोस्ट हो चुका था, इसके अंदर अब हम काजू भी डाल देते हैं और दोनों को साथ में ही अब फ्राई करेंगे। बादाम अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका था, ऊपर से उसकी लेयर फटने लगी थी, तो जान लीजिए यह फ्राई हो गया है बादाम।
काजू भी रोस्ट कर लेते हैं और जैसे ही रोस्ट होगा इसे निकाल लेंगे इसको एक प्लेट के अंदर। और सेम पैन में हम डालेंगे अब यहाँ पर पिस्ता और किशमिश भी डाल देते हैं। एकदम लो फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेते हैं इसे भी। और जब आप पीसेंगे सभी ड्राई फ्रूट को तो इसे पीसना नहीं है, हम इसको पीसेंगे नहीं, किशमिश को ऊपर से ऐसे ही डाल देंगे और पिस्ते को आप बारीक बारीक काट लीजिए, या तो फिर आप मिक्सी में पिस्ते को पीस लीजिएगा दरदरा सा। तो ये भी हमारे अच्छी तरीके से देखिए भुन रहे हैं ड्राई फ्रूट, पिस्ता और किशमिश एकदम अच्छी तरीके से फूल गए हैं और फ्राई भी हो चुके हैं। तो इसे भी अब मैं निकाल लेती हूँ। और सेम पैन में अब हम डालेंगे वापस से 2 बड़े चम्मच घी। और घी के मेल्ट होते ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप लिया था मैंने बेसन। किसी कप या कटोरी से आप मेजरमेंट कर लीजिएगा, थोड़ा रेशियो इधर उधर हो जाता है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। बेसन को अच्छी तरीके से पहले भून लेना है, नहीं तो इसमें कच्चेपन रह जाते हैं। बेसन बहुत बढ़िया से भूनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही इसमें थोड़ी महक आने लगेगी, बेसन भुन जाएगा, वैसे इसके अंदर अब हम डाल देंगे गेहूं का आटा। तो मैंने ये भी 1 कप ही लिया है गेहूं का आटा, जो घर पे रहता है, आप रोटी बनाते हैं वही गेहूं का आटा है। और लगातार चलाते हुए दोनों को अब हम भूनेंगे। तो ये दोनों हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू निकल के आ रही है। तब इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है वही जो गोद लिया था फ्राई करके, और 1 गिलास ले लेंगे या कटोरी ले लेंगे। इसी से दबा कर निचले वाले हिस्से से इसको एकदम बारीक सा कूट लेते हैं। इसे मिक्सी में मत चलाइएगा। तो ये बहुत अच्छे से क्रंची हो गए थे और देखिए एकदम बारीक सा पाउडर सा दरदरा हो गया है। ये बहुत आसान तरीका है करने का। तो देखिए एकदम दरदरा हो गया है। अब इसमें बड़े चंक्स नहीं रह गए हैं, सब बारीक हो गए हैं। तो इसे अब हम रखेंगे साइड में। और जो मैंने गेहूं का आटा बेसन लिया था भून के, इसके अंदर अब हम मखाना देखिए दरदरा सा पीस कर डाल देते हैं। एकदम पाउडर नहीं बनाना ड्राई फ्रूट को, मखाने को दरदरा ही पीस के लीजिएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर डाल देती हूँ खसखस और खरबूजे के बीज जो मैंने रोस्ट करके रखे थे। अब चलते हैं फिर वापस से बादाम और काजू को पीस लेते हैं। ये भी दरदरा सा पाउडर बनाना है, एकदम बारीक सा नहीं बनाना है। तो दरदरा सा देखिए हमने पीस लिया है। जो बड़े से बादाम आपको दिख रहे हैं, इसे चाकू से आप काट कर छोटा कर दीजिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। जब खाएंगे तो मुंह में आएगा तो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। और ये बारीक कुटा हुआ गोंद डाल देते हैं। कमर दर्द, सिर दर्द, जो भी दर्द होता है, ये ठंड में लड्डू बनाकर रख लीजिए। 1 से 2 महीने आप इसको खा सकते हैं, खराब नहीं होगा। और बारीक कटा हुआ पिस्ता और किशमिश डाल देते हैं। इसको मैंने पीसा नहीं था, ऐसे ही डाल दिया है। तो चलते हैं अब हम बनाते हैं चाशनी, गुड़ की चाशनी। तो ये लड्डू मैं आज गुड़ में बनाऊंगी, चीनी में नहीं बनाऊंगी। 250 ग्राम गुड़ है। अब यहाँ पर डालेंगे हम 4 टेबल स्पून पानी। ज़्यादा नहीं डालना है पानी को। और गैस ऑन करके इसे अब इसका एक चाशनी बनाना है गुड़ की। तो इधर देखिए हमारी चाशनी पकने लगी है, गुड़ हमारा मेल्ट हो गया इसके अंदर। चाशनी बहुत अच्छे तरीके से पक रही है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी निकल के आ रही है।
गुड़ एकदम मेल्ट हो गया है। चाशनी देखिए बहुत अच्छी तरीके से पक रही है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसे 6-7 मिनट तक पका लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। हमें 1 तार की चाशनी चाहिए है। तो देखिए 1 तार की चाशनी परफेक्ट है, सुपर बढ़िया है। तो अब हम इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। जब 1 तार इसमें आ जाए तो जान लीजिए चाशनी आपकी परफेक्ट पक चुकी है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे गैस बंद करके। तो अब इसके अंदर हम डाल देते हैं सभी पाउडर के अंदर 1 छोटी चम्मच दरदरा कुटा हुआ इलायची का पाउडर और 1.5 चम्मच 1 और आधा चम्मच जिंजर पाउडर है, जिसे सौंठ कहते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और सर्दियों में ये सब डालकर लड्डू बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर गुड़ की चाशनी जो मैंने बनाया था थोड़ा सा ठंडा करके इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मैंने एकदम हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसका हम लड्डू बांधेंगे। तो छोटा छोटा लड्डू बांध लेते हैं। आपको चाहिए तो बड़े बड़े भी बांध सकते हैं। तो मैंने बहुत बड़े नहीं बनाए हैं। और ऊपर से पिस्ता का गार्निश कर देते हैं। तो सुपर डिलीशियस रेसिपी हमारी बनके तैयार हो रही है, ड्राई फ्रूट का लड्डू। तो इस तरीके से सभी लड्डुओं को बांध कर हम रेडी कर लेंगे। तो सारे लड्डू हमारे बन चुके हैं। दिवाली आ रही है और सर्दी भी, ठंड भी आ रही है। इसे बनाकर एक कंटेनर में आप रख लीजिए। एकदम सॉफ्ट लड्डू बने हैं। आप पूरी ठंडी इंजॉय कीजिएगा, ख़राब नहीं होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है ये लड्डू। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।